सैटेलाइट टाउनशिप से पुलिस दीदी तक, इन 7 बड़े फैसलों ने बदल दी बिहार की हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति और प्रशासन में पिछले 1 महीने से काफी हलचल मची हुई है। सम्राट चौधरी के गठन को अब पूरा 1 महीना हो चुका है और इस छोटे से कार्यकाल में सरकार ने जिस तेजी से बड़े फैसले लिए उसकी चर्चा गली चौराहे से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हो रही है। 15 अप्रैल को शपथ लेने के बाद से सम्राट चौधरी ने समृद्ध बिहार के अपने विजन को धरातल पर उतारने के लिए एक के बाद एक कई मास्टर स्ट्रोक चले हैं। नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए सम्राट सरकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं उन 7 बड़े फैसलों के बारे में जिन्होंने बिहार में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो है बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाना। सरकार का यह विज्ञान काफी आधुनिक है। इसके तहत बड़े शहरों के पास नए और नियोजित शहर बसाए जाएंगे, जहां चौड़ी सड़कें, पार्क, स्कूल और अस्पताल जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद होगी। इससे पटना जैसे बड़े शहरों पर आबादी का बोझ कम होगा और लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। दूसरा सबसे चर्चित फैसला है पुलिस दीदी योजना। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब कॉलेजों और स्कूलों के बाहर 1500 स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी तैनात होगी, जो मंचलों और छेड़खानी करने वालों पर लगाम कसेगी। इसे महिला सुरक्षा की दिशा में एक बहुत ही व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए सरकार ने सहयोग की त्रिवेणी यानी हेल्पलाइन नंबर 1100 और पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का फैसला किया है। अब लोगों को अपनी छोटी छोटी शिकायतों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आपकी पंचायत में ही अधिकारी बैठेंगे और आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने खजाना खोल दिया। हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही जिन 208 प्रखंडों में अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, वहां नए कॉलेज खोलने का फैसला लेकर सरकार ने छात्रों की बड़ी समस्या हल कर दी। मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे बड़ी राहत मिली है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले फैसलों से अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और उन्हें अपना पूरा फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना होगा। साथ ही अब कोई स्कूल आपको किसी खास दुकान से ही किताब या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर फीस बकाया भी है तो स्कूल बच्चे को परीक्षा देने से नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा बिहार के स्थानीय युवाओं और ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी काम में बिहार के लोकल संवेदकों, ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पैसा भी बिहार के अंदर ही रहेगा। अंत में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री को लेकर भी सरकार ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। अब ई निबंधन के जरिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया पेपरलेस और आसान हो गई है। सबसे नेक काम यह किया गया है कि 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब रजिस्ट्री ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके घर जाकर रजिस्ट्री की सुविधा देगी। कानून व्यवस्था की बात करें तो सम्राट चौधरी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गंभीर अपराधों पर पुलिस को सीधी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर सम्राट सरकार के पहले 30 दिनों ने यह संकेत दे दिया है कि सरकार तेज फैसलों और प्रशासनिक सुधारों के जरिए बिहार की तस्वीर बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे जुड़ा ही सवाल है, सम्राट सरकार के इन 7 बड़े फैसलों में से आपको कौन सा फैसला सबसे अच्छा लगा? क्या पुलिस दीदी से वाकई महिला सुरक्षा बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।